चिल्लाकर मुझे बाहर भेज दिया। मैं कहूंगी ना कि कूलर या पंखा लगवा लो तो मेरी एक नहीं सुनी जाएगी। गर्मी में गरीब ससुराल में ना पंखा है ना कूलर, और कह दो तो खामखा सबको बुरा लग जाता है। भाभी, अगर हम लोग गरीब हैं तो इसमें हमारा क्या कसूर है? आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि हमने आपकी ख्वाहिशों को मारा हुआ है और पैसा अपनी जेब में दबाया हुआ है। सलोनी, घर में किसी चीज का इंतजाम करना इतना भी मुश्किल नहीं होता है। मैं कौन सा हाई क्लास परिवार से आई हूँ, मेरी भी तो फैमिली मिडिल क्लास ही है ना। लेकिन मेरी फैमिली में पंखा वगैरह तो है ही। तुम्हारे घर में आकर ही मैं बुरी फंस गई। सोनिया ने सलोनी को खूब सुनाया। सलोनी भी उसके आगे कुछ भी नहीं बोल पाई और बस चुपचाप सारे रास्ते उसे सुनती रही। कुछ दिन में ही वो शॉपिंग से लौट आई, जहां घर पर आकर भी सोनिया शिकायतें ही करती रही। ले आई सारा सामान, लेकिन घर आकर तो मजा नहीं है जो सुकून मिल जाए। थोड़ी हवा भी नहीं मिल सकती है यहाँ पर। बहू, तू क्यों हमें नीचा दिखाती रहती है? अरे, हमने कौन से माल दबा रखे हैं जो तू हमसे इतनी शिकायतें करती है? शोभा और बाकी घर वाले भी सोनिया की इन्हीं शिकायतों से परेशान आ चुके थे। ऐसे ही सब चल रहा था और आज के दिन भी सोनिया अपने घर वालों से पंखे और कूलर को लेकर ही लड़ रही थी कि तभी हाँ जी भैया जी, यहीं रोक दीजिए, बस बस यहीं रखना है। अरे माधव बेटा, क्या लेकर आ रहा है? माँ जी, ये कूलर और पंखा है। मैं और भैया मिलकर किश्तों पर इन दोनों चीजों को उठा कर लाए हैं। आप सभी को गर्मी से बहुत परेशानी होती है ना, अब ये सब परेशानी खत्म। अब तो तुम खुश हो ना सोनिया? आप सच में कूलर और पंखा ले आए? मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा है ना? हाँ बाबा, सच में ले आया। अब जल्दी से आओ, इन्हें सेट कर लेते हैं, फिर सब इनकी हवा का मजा लेंगे। लेकिन बेटा, तुम लोगों के पास तो इतने पैसे नहीं थे, तो ये सब? माँ, वो दरअसल अब हम थोड़ा और ओवर टाइम करेंगे जिससे इसकी किश्त निपट जाएगी, और मैं नहीं चाहता कि सोनिया को ये अपने घर जैसा न लगे। इतना होने के बावजूद इस घर में गुजारा न कर पाना इस बात का सबूत है कि वो यहाँ खुश नहीं है। मैं इन लोगों के बारे में कितना गलत समझ रही थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मेरी वजह से इन्हें इस तपती गर्मी में और मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान, मुझे माफ करना, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? इस तरह सोनिया को एहसास होता है कि उसने अपनी खुशी के चक्कर में अपने घर वालों को कितना दुख पहुंचाया है, और उसे खुद में ही शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके बाद माधव कूलर और पंखा छोटे ट्रक से उतरवा लेता है, जिसके बाद उस कूलर को वो घर के बाहर से अंदर हवा के लिए खिड़की में सेट कर देता है और पंखे को छत पर टांग देता है, जिसके बाद स्विच ऑन करने पर अरे वाह, कितनी अच्छी हवा लग रही है। एकदम से पूरा कमरा ठंडा हो गया। सही कहा। वैसे इन दोनों ही सहूलियत के लिए सभी सोनिया का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि अगर ये मुंह बना